हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2022। तो फरवरी 2022 तक का एक अपडेटेड वीडियो है और अभी तक फरवरी तक में जितने भी चेंजेज हुए हैं वो सारे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा तभी वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का सही आंसर लगा के आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे संवैधानिक अधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद संसदीय अधिकारी कौन कौन है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग में कौन कौन है। इस प्रकार से अलग अलग जो है आपका पार्ट बाय पार्ट हम लोग बांट के यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी की बात करते हैं। तो वर्तमान में भी हमारे जो प्रधानमंत्री है वह श्री नरेंद्र मोदी है, सभी को पता है। राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, यह भी आप सभी को पता है। और उपराष्ट्रपति जो है वर्तमान में हमारे श्री वेंकैया नायडू है। तो ये तीनों एक साथ याद रखिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब आता है यहाँ पर न्यायिक प्रमुख कौन कौन है हमारे। ठीक है, न्यायिक प्रमुख की बात करते हैं तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में भी कौन है, वह है एन.वी. रमन्ना। और यह नए नए बने हैं, इसको याद रखना है। एन.वी. रमन्ना जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और कितने नंबर के यह मुख्य न्यायाधीश है, तो कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हमारे अभी एन.वी. रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कितने नंबर के हैं, तो 48वें नंबर के हैं। ठीक है, यह भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके पास अब न्यायिक प्रमुख से ही कि महान न्यायवादी कौन है और महाधिवक्ता कौन है। तो महान न्यायवादी भी वर्तमान में जो है वह है के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और महाधिवक्ता भी वर्तमान में जो है वह तुषार मेहता है, इसको बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान न्यायवादी केंद्र में होता है और महाधिवक्ता जो होता है राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, महान न्यायवादी का जो नियुक्ति होता है वो आर्टिकल 76 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाधिवक्ता जो है किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगला न्याय मुख्य अभी जो है न्यायिक प्रमुख में ही आता है एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वह है आदर्श कुमार गोयल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब आएगा हम लोग को संवैधानिक पदाधिकारी से। ठीक है, संसदीय प्रमुख से। तो संसदीय प्रमुख में अभी जो है भारत के जो राज्यसभा के सभापति है वह कौन है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू अभी हमारे जो एक्चुअली में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यह हमारे अभी जो है सभापति है। ठीक है, और उपसभापति कौन है, तो उपसभापति को याद रखना है हरिवंश नारायण सिंह है और यह नए बने हैं तो इसको याद रखना है। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो राज्यसभा के जो महासचिव, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसटाइप हो गया है। ठीक है, राज्यसभा के जो वर्तमान में महासचिव होगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर जो होगा राज्यसभा के महासचिव वह होगा प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, वर्तमान में भी राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसे याद रखना है कि राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, अब राज्यसभा की बात करते हैं और तो यहाँ पर जो है संसद आता है हमारा किस आर्टिकल के अंदर, तो संसद आएगा आर्टिकल 79 के अंदर। राज्यसभा आता है आपका आर्टिकल 80 के अंदर और लोकसभा आता है आर्टिकल 81 के अंदर। तीनों एक साथ याद रखिएगा, संसद 79, लोकसभा राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आता है आर्टिकल 81 के तहत। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा की कार्यकाल कितने दिनों की होती है। लोकसभा में होता है आपका 5 साल की कार्यकाल और राज्यसभा में जो होता है सभापति उसकी कार्यकाल होता है, राज्यसभा की जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष की। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्ष की और राज्यसभा की जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष की होता है। यहाँ जो है यहाँ पर राज्यसभा की महासचिव इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब संसदीय प्रमुख में आते हैं लोकसभा में। लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 के तहत आता है और लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। लोकसभा के वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कोई नहीं है। ठीक है, लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है, याद रखना है। ये अभी बदले हैं। ठीक है, लोकसभा के महासचिव बदल गए हैं। लोकसभा के महासचिव अभी वर्तमान में कौन है, उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। यह आर्टिकल 81 के तहत आता है। इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही आपका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही आपका धन विधेयक का अध्यक्ष रहता है। ठीक है, अच्छा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था मीरा कुमार, इसे भी याद रखना है, मीरा कुमार।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब यहाँ पर निर्वाचन आयोग से है। ठीक है, चलिए निर्वाचन आयोग जो है वर्तमान में इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा जो है अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और केवें नंबर का है? 24वां नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, अच्छा निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो यह आता है आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 से के अंदर आता है निर्वाचन आयोग। और यह कब कहाँ तक जाता है? आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में ही निर्वाचन आयोग के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, और यह किस भाग में आता है? भाग 15 के अंदर है निर्वाचन आयोग, और इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जिस वजह से 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? निर्वाचन आयोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि जो चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और अगर समय पूरा हो जाए तो 65 वर्ष का होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना है। अगला है यहाँ पर चुनाव आयुक्त। तो अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी हमारे जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है वह है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। ठीक है, दोनों याद रखिए, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जो वर्तमान में भी हमारे चुनाव आयुक्त है। ठीक है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का, या फिर वर्ष पूरा होने पर 62 वर्ष का। ठीक है, दोनों याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला अब आता है सशस्त्र सेना प्रमुख। सशस्त्र सेना प्रमुख की बात करते हैं तो हमारे अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी वायुसेना अध्यक्ष है वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी हमारे वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है। अच्छा, नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार। इसको याद रखना है, VVI है, अभी नए बने हैं। आर हरि कुमार जो है हमारे अभी नौसेना अध्यक्ष है। ठीक है, और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। वर्तमान में भी मनोज मुकुंद नरवाने हमारे थल सेना अध्यक्ष है। अब तीनों का दिवस की बात कर लेते हैं, कब कब मनाया जाता है। ठीक है, इन तीनों का दिवस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम दिवस की बात करते हैं तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस जिसको हम लोग इंडियन आर्मी डे बोलते हैं, यह कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो तीनों को एक साथ याद रखिए, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, फिर आता है नौसेना दिवस 4 नवंबर को, फिर आता है आपका थल सेना दिवस 15 जनवरी को। तीनों को एक साथ याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे है यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अभी वर्तमान में कौन है? तो भारत के अभी वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वह मनोज मुकुंद नरवाने जी बने हैं, और यह VVI है, इसे याद रखना है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वर्तमान में अभी जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने हैं वह मनोज मुकुंद नरवाने जी बने हैं। सैन्य संचालन का महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो सैन्य संचालन के जो महानिदेशक है अभी वर्तमान में जनरल परमजीत सिंह है। ठीक है, जनरल परमजीत सिंह जो है महानिदेशक है सैन्य संचालन विभाग का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे सचिव एवं सलाहकार से। ठीक है, सचिव एवं सलाहकार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव कौन है? यानी कि जो कैबिनेट सचिव है वह कौन है? राजीव गाबा है। ठीक है, बात करते हैं वित्त सचिव कौन है? तो वह है टीवी सोमनाथन, और रक्षा सचिव है हमारे अजय कुमार। तो तीनों एक साथ याद रखना। ठीक है, देखिए जैसे कि हो गया आपका कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया राजीव गाबा, फाइनेंशियल सेक्रेटरी हो गया टी सोमनाथ, और अगर पूछा जाए डिफेंस सेक्रेटरी कौन है तो अजय कुमार। अब आएगा एक डिफेंस फाइनेंशियल सेक्रेटरी यानी कि रक्षा वित्त सचिव। एक है रक्षा सचिव और एक है वित्त सचिव। वित्त सचिव है टी सोमनाथन, रक्षा सचिव है अजय कुमार, लेकिन आएगा अब रक्षा वित्त सचिव यानी कि डिफेंस फाइनेंशियल सेक्रेटरी, और यह हो जाएगा गार्गी कौल। ठीक है, तो रक्षा वित्त सचिव जो है यह गार्गी कौल है, और अगर पूछा जाए कि रक्षा सचिव कौन है तो वह है अजय कुमार। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज, और अब एक आएगा गृह सचिव जो कि फिर अजय कुमार के नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर भल्ला सब जुड़ा हुआ है, अजय कुमार भल्ला। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। डिफेंस सेक्रेटरी रक्षा सचिव हमारा अजय कुमार है, और अगर होम सेक्रेटरी पूछा जाए गृह सचिव तो यह अजय कुमार भल्ला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे विदेश सचिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे अभी विदेश सचिव है, और PK मिश्रा जी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार है, यानी कि प्रधान सचिव है। कौन है? PK मिश्रा। PK मिश्रा हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ सलाहकार की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट सलाहकार है, जो एडवाइजर है, जो हमारे राष्ट्र लेवल पर, हमारे भारत सरकार लेवल पर जो सलाह देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी
एडवाइजर जो है वह कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी जो हैं ये हमारे जो है अभी कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। और हमारे जो साइंटिफिक सलाहकार है भारत सरकार का, चीफ साइंटिफिक सलाहकार यानी कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है भारत सरकार का, वह है विजय राघवन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। और हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार का? तो विजय राघवन है। ठीक है। राजीव गाबा कौन थे? राजीव गाबा थे हमारे कैबिनेट सचिव। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग गुप्तचर विभाग से रिलेटेड कौन क्या है को देखेंगे। ठीक है। वर्तमान में अभी हमारे जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, ठीक है, उसके अभी निदेशक कौन है? तो वर्तमान में अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक पेज आगे बढ़ गया। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हमारे अभी जो है वर्तमान में निदेशक कौन है? तो वह है आपका सुबोध कुमार जायसवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह नए बने हैं, याद रखिएगा कि हमारे CBI के अभी निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? अभी हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त के कौन है? तो वह है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है। तो तीनों याद रखिए। CBI के जो अभी निदेशक है वह है सुबोध कुमार जायसवाल, मुख्य सूचना आयुक्त का जो प्रमुख है वह है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा, और आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो प्रमुख है वह है अरविंद कुमार। अब आगे और देखते हैं, यहाँ पर और भी है आपका गुप्तचर विभाग से राव। ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस। तो रिसर्च एंड एनालिसिस के अभी जो है प्रमुख कौन है? सामंत गोयल। सामंत गोयल जो है रिसर्च एंड एनालिसिस के प्रमुख हैं, इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का वर्तमान में जो है निदेशक कौन है? तो वह है कुलदीप सिंह। यह भी नए बने हैं, इसको भी याद रखना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो अभी प्रमुख है वह है कुलदीप सिंह। और प्रवर्तन निदेशालय ED का जो अभी निदेशक है वह कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और यह भी नए बने हैं, इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ED का वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशालय का जो वर्तमान में अभी निदेशक है वह है संजय कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो है वह निदेशक है कुलदीप सिंह। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो प्रमुख है वह है सामंत गोयल। तीनों को एक साथ याद रखिए। ठीक है। चलिए आगे अब अर्धसैनिक बल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे भी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल SSB के जो अभी वह महानिदेशक है वह कौन है? कुमार राजेश चंद्र। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह। नए बने हैं, BBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अभी महानिदेशक कौन है? MA गणपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक है MA गणपति। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है पंकज सिंह। और सशस्त्र सीमा बल का जो अध्यक्ष है वह कुमार राजेश चंद्र है। ठीक है। कुमार राजेश चंद्र कौन है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन है? तो इसके महानिदेशक है गणपति, MA गणपति। अब बात करते हैं हम लोग CRPF की, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का अभी वर्तमान में कौन है महानिदेशक? तो कुलदीप सिंह। अतिरिक्त प्रभार मिला है इसको। ठीक है। कुलदीप सिंह कहाँ के हैं? तो कुलदीप सिंह जो है आपका अभी हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो था यह प्रमुख था। तो इसी प्रकार अभी जो है कुलदीप सिंह को अतिरिक्त प्रभार मिला है CRPF का, केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल का भी जो है CRPF का जो अभी महानिदेशक है वह कुलदीप सिंह है। और साथ ही साथ यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी का भी प्रमुख है। चलिए अब यहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के वर्तमान में अभी निदेशक कौन है? शीलवर्धन सिन्हा, मोस्ट BBI है, अभी तुरंत इसका बदलाव हुआ है कुछ ही दिनों में पहले। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो महानिदेशक है वह है शीलवर्धन सिन्हा। और यह यहाँ पर नए बने हैं। NDRF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी अभी नए चेंज होकर के बने हैं। अभी कौन? अतुल करवाल। पहले कौन थे? पहले यहाँ पर थे, देखिए यहाँ पर जो है आपका ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो भी प्रबंधक है, नए महानिदेशक है वह बने हैं अतुल करवाल। ठीक है। अतुल करवाल। अब पहले जो थे वह थे सत्य प्रकाश नडेला। तो यहाँ पर अभी चेंज होकर के आए हैं, अतुल करवाल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल के महानिदेशक बने हैं। तो तीनों को एक साथ याद रखिए। अब यहाँ पर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है। ITBP के वर्तमान में अभी महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा। यह अभी बने हैं, नए हैं, इसे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए यहाँ पर भारत तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह भी यहाँ पर नए बने हैं, VS पठानिया अभी भारत तटरक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड का नए अभी जो है महानिदेशक बने हैं। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और रेलवे सुरक्षा बल सेवा
का जो अभी महानिदेशक है वह है अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। तो बात करें अगर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की, तो यहाँ पर संजय अरोड़ा अभी महानिदेशक है। भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नए बने हैं वीएस पठानिया। और रेलवे सुरक्षा बल सेवा का भी अरुण कुमार जो है महानिदेशक है। बढ़ते हैं आगे। आगे अब आता है एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। और राष्ट्रीय कैडेट कोर के भी वर्तमान महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह है। और विशेष सुरक्षा समूह यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो भी वर्तमान में महानिदेशक है वह अरुण कुमार सिन्हा है। अरुण कुमार सिन्हा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का अभी महानिदेशक है। और यही ग्रुप जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री का रक्षा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं असम राइफल्स के भी वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दिनेश कुमार सिंह। तो तीनों को एक साथ याद रखिए कि एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक है गुरबीर पाल सिंह, एसपीजी के वर्तमान में महानिदेशक है अरुण कुमार सिन्हा, और एक अरुण कुमार था। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े थे अरुण कुमार, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अरुण कुमार जो है रेलवे सुरक्षा बल सेवा का प्रमुख है। ठीक है, महानिदेशक है। और अरुण कुमार सिन्हा है आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का महानिदेशक। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा का अलग है, सिर्फ अरुण कुमार है, लेकिन अगर विशेष सुरक्षा बल की बात करें तो अरुण कुमार सिन्हा है। और असम राइफल्स का है दिनेश कुमार सिंह, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे है, अब नीति आयोग से रिलेटेड चीज़ें को हम लोग देख लेते हैं और इससे जितना इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होगा सब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यह भी याद रखना है। तो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इसलिए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। राजीव कुमार जो है वर्तमान में भी वहाँ पर उपाध्यक्ष है। और अमिताभ कांत जो है वह नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। ठीक है, अब नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, तो इसका जो गठन था वह तो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, लेकिन किस आयोग के स्थान पर इस आयोग का गठन किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर उसे बदल करके नीति आयोग को लाया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया, याद रखना है। अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष था। ठीक है, अगर बात करते हैं नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति जो होता है, नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आयोग है और उनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। तो ये जो गुप्ता जी हैं, अशोक कुमार गुप्ता, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है। यानी कि अब आगे बढ़े तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष भी रेखा शर्मा है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। बात करते हैं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमिटी, तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो वर्तमान में अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, VVI है, याद रखिएगा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ये पांचों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है आपका सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और राष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, OBC जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वह है भगवान लाल साहनी। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि हम लोग बात करें SC आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला जो है SC आयोग के अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि जिसको हम लोग ST बोलते हैं, उसका वर्तमान में अध्यक्ष है हर्ष चौहान। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। और राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है ब्रजराज शर्मा। तो इसे एक साथ याद रखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है भगवान लाल साहनी। SC आयोग के अध्यक्ष है आपका विजय सांपला। ST आयोग के अध्यक्ष है आपका हर्ष चौहान। ठीक है, हर्ष चौहान ST आयोग, SC आयोग विजय सांपला, भगवान लाल साहनी OBC आयोग के अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है ब्रजराज शर्मा।
चलिए अब यहाँ पर आता है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर। देखिए एक था आपका अशोक कुमार गुप्ता जो कि था आपका राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष था अशोक कुमार गुप्ता, लेकिन 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब बात करते हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। दोनों को याद रखिए, VVI है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाई रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वह एन.के. सिंह है, और यहाँ पर 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष था बलबीर सिंह चौहान। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है समिति बोर्ड के जो वर्तमान में प्रमुख कौन है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। जो हमारे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अलका उपाध्याय। और अब याद रख लीजिए कि यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर नए बदल के आए हैं अलका उपाध्याय, पहले दूसरा था, अभी यहाँ पर नए बने हैं अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष, तो इसे याद रखना है। अच्छा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है यहाँ पर, डायरेक्ट टैक्स बोर्ड जो है सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड की बात करते हैं, CBDT, इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में JB महापात्रा, और यह भी नए बने हैं, इसे भी याद रखना है। जितने भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिए हैं सिलेक्टेड लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं, हर एक को नहीं लिए हैं, ठीक है। जो आने वाला है उसी को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष है JB महापात्रा, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो है विवेक जौहरी, यह भी नए बने हैं। तीनों को याद रखिए, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, मिनेश शाह। मिनेश शाह जो है वह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष। अगर पूछा जाए सेबी का अध्यक्ष कौन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष, तो यह अजय त्यागी। तो इन तीनों को एक साथ याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अलका उपाध्याय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष JB महापात्रा और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष विवेक जौहरी। तो दोनों याद रहना चाहिए, प्रत्यक्ष कर बोर्ड का JB महापात्रा, अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का विवेक जौहरी, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, मिनेश शाह, और अजय त्यागी जो है हमारे सेबी के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्लास, जितने भी आपका वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कवर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि महारत्न कंपनियां हो गया, वर्तमान में कौन से बैंक में कौन अध्यक्ष हैं, ठीक है, कौन CE है, MD है, ये सब नवरत्न कंपनी हो गई, ये सब के कौन क्या है वर्तमान में, ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। और उसी के साथ हम लोग एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि विदेश में कौन है, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और एक वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो नए अभी बदल के आए हैं, ठीक है। ये हम लोग 3 वीडियो और लाएंगे, और इस प्रकार से आपका वर्तमान में कौन क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो था पहला पार्ट, ये भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पर कवर हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट, और टेलीग्राम ग्रुप है वाईफाई कॉन्सेप्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।